एक वीडियो में मैंने बोला था कि बाईपास से गुजर जाना चाहिए और मेरा मतलब ये था कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो और बीच में शहर है यादों का, तो वहाँ से जाने की बजाय ये बाईपास है, बाईपास से गुजर जाओ, यादों के शहर में जाओ ही मत। तो ये एक तरीका है बोलने का। बात तो ये है कि भई हम पास्ट में बहुत बार इंडल्ज करते रहते हैं, जिसके कारण ये थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा और वो साधना में दखल देते हैं। या तो हम फ्यूचर की सोचते हैं या तो पास्ट की सोचते हैं। तो पास्ट हो या फ्यूचर हो, मतलब यादें, एक तो यादें और यादों के बेसिस पे जो हम और चीज़ें सोचते हैं। फ्यूचर बिना पास्ट के फ्यूचर एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते अगर आप पास्ट की बातों को याद न रखो। तो असली बात है कि पीछे के जो एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे उनको चुप करके रख दें एक साइड। तो दूसरे तरीके से अगर देखें कि क्यों होता है ऐसा, पीछे की बातें क्यों आती हैं याद? तो एक तो है कि कुछ हिसाब-किताब बराबर नहीं हुआ, कुछ रह गया। जैसे आपने किसी को हर्ट किया हो, मान लीजिए, अब जैसे ही उसका ख़्याल आएगा या उससे जुड़ी हुई उस प्रकार की कोई बात आएगी, तो फिर वो याद आती है। ये एसोसिएटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं ना, एक चीज़ किसी ने बोली, उससे मिलती-जुलती अगर मेरी ज़िंदगी में कोई बात हुई तो वो भी याद आ जाती है। और वो याद आ गई, मान लीजिए किसी को आपने हर्ट किया, तो तब रिग्रेट होता है कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे अब बड़ी देर तक अगर आप यही सोचते रहोगे, तो फिर ये तो बहुत एनर्जी वेस्ट होती रहेगी ना। चाहे आप ध्यान में बैठे हो, चाहे काम कर रहे हो, ये चलता रहता है। या किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने हर्ट किया तो उसके साथ तब गुस्सा भी आएगा ज़रा, वो भी नेगेटिव इमोशन है। आपने किसी को हर्ट किया तो रिग्रेट, वो भी नेगेटिव इमोशन है। तो एक तो ये, अच्छा, कुछ लॉस की फीलिंग, पीछे कुछ अच्छा था जो खो गया। ये कई लोग ना, ख़ासकर बूढ़े लोग बोलते हैं कि जब मैं आर्मी में ऑफ़िसर था, हमने वो जंग लड़ी, हमने ये किया, हमने वो किया। या कई पेरेंट्स बोलते हैं कि देखो, अब ये बच्चे, हमारे जो बच्चे थे बड़े हो गए, बहुत अच्छी-अच्छी जॉब है, पैसे भी कमा रहे हैं, अब हमको पूछते ही नहीं है, हमें मिलने ही नहीं आते। तो इस प्रकार की चीज़ें, या तो एक्सपेक्टेशन है या कोई रिग्रेट है, या आप हर्ट हुए, वो वाली फीलिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हम बराबर नहीं कर पाते, उसी समय हम बराबर कर दें, जो जब कोई घटना होती है, तो तब ये रेज़िड्यू बचे ही नहीं। तो जो बच गया, हिसाब-किताब बराबर नहीं हुआ, तो वो तब याद आता रहता है और हम उसमें और ज़्यादा आग में घी डालते रहते हैं। घी तो आजकल मिलता नहीं, पेट्रोल कहना चाहिए। आग में पेट्रोल डालते रहते हैं, इसका मतलब जानबूझकर उन यादों में इंडल्ज होते रहते हैं। तो ये पास्ट को पकड़ के रखने की आदत जहाँ-जहाँ है, उसको छोड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे लोग ये एल्बम है, मान लीजिए किसी का शादी का एल्बम है, अब सबको दिखाते रहते हैं, ऐसे हमारी शादी हुई थी, अब शादी हुए 20 साल हो गए, एल्बम अभी तक रखा हुआ है, या आजकल तो वीडियो बनते हैं, उसको देखते रहते हैं। अरे भाई बात खत्म, अब क्यों देख रहे हो उसको? जितनी बार देखोगे पीछे की याद आएगी। तो मैं तो ये बहुत पहले से ये ट्रेनिंग है मेरी और इससे मुझे फ़ायदा हुआ। मैं अपने फ़ोटो नहीं पहचान पाया।
कुछ मेरे दोस्तों ने बोला कि अपनी जवानी के फ़ोटो कुछ डालते हैं इसमें आपके चैनल में, मेरे पास एक भी फ़ोटो नहीं था। मैंने कहा, "भई मैं तो नहीं रखता फ़ोटो, फ़ोन तो मेरे पास है नहीं, पर वैसे पुराने ज़माने में जो फ़ोटो खींची होती थी एल्बम या" मैं कहा, "मेरी फ़ोटो कहीं है ही नहीं।" तो और लोगों ने कभी-कभी किसी विज़िटर ने, किसी-किसी ने खींची होगी, कुछ लोगों ने ढूँढा-ढूँढा इंटरनेट से उनको कुछ-कुछ मिली और मैं खुद नहीं पहचान पाया। मेरे को विश्वास ही नहीं आया कि ये मेरे फ़ोटो हैं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था दोबारा। तो ये पीछे की चीज़ों को ग्लोरीफ़ाई करना कि साहब मैं जब जवान था तो मैं बहुत सुंदर था। मेरे को भी कुछ लोग बोलते हैं कि अ, जब आप जवान थे, तब आप देखो कितने ऐसे थे, कितने वैसे थे। अरे मैंने कहा भई थे, ख़त्म। मैं अब जैसा हूँ ठीक हूँ। अभी बाद में मौत आएगी, वो भी ठीक है। ज़िंदगी में जो-जो होता है, वो भई वैसे ही होना चाहिए। उसको आप ये तो आपकी परिभाषा है कि जवानी अच्छी चीज़ है और जवानी की यादें अच्छी हैं। तो बात ये है कि जो-जो चीज़ें क्षणभंगुर हैं, कुछ ही देर रहने वाली हैं, उन चीज़ों को आप अतिरिक्त वैल्यू देंगे, तो तब प्रॉब्लम है। जैसे जवानी, ठीक है, जवानी में अब जो-जो आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। अगर ये आपकी परिभाषा है तो दुःख आने वाला है, बुढ़ापा तो आएगा। अब ये जो फ़िल्मी जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अब उनका जो लुक है वो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो कई एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई आत्महत्या भी कर लेते हैं एक उम्र के बाद। तो उसका कारण ये है कि अब चेहरा बदल जाता है, कब तक आप सुंदर दिखोगे? चलो 40 साल तक, 45 साल तक, कोई हीरोइन है अभी भी रोल कर रही है। लेकिन अब कितना ढकोगे या प्लास्टिक सर्जरी कितनी करोगे? बुढ़ापा तो आएगा भई। तो बुढ़ापा खराब चीज़ है, ये जो परिभाषा है, अगर ऐसी परिभाषा है तो इससे दुःख आएगा। तो तब क्या करें? तो वही एक जो पीछे का जो भी है, अपने को भी माफ़ कर दीजिए, अगर कोई हर्ट है या कोई रिग्रेट है, दूसरे को भी माफ़ कर दीजिए। अगर आप उस व्यक्ति को सॉरी बोल सकते हो अभी, आपको लगता है कि उससे कुछ फ़ायदा है तो ठीक। अगर आपको लगता है कि सॉरी बोल नहीं सकते, एक तो वो व्यक्ति है पता नहीं कहाँ किसी ने कमेंट में बोला मैंने किसी को धोखा दिया था, किसी महिला ने। अब तो मेरी शादी को 9 साल हो गए, बच्चे भी हैं और वो बात मन में आती रहती है मैंने धोखा दिया था। तो मैंने कभी उसको सॉरी बोल दो कि मुझे मालूम ही नहीं कि वो है कहाँ अब। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? उसको तो सॉरी बोल नहीं सकते। कभी-कभी वो है, वो व्यक्ति है, लेकिन फिर भी सॉरी नहीं बोल सकते क्योंकि सॉरी बोलने से बात और भी बिगड़ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है। मन ही मन में, मन ही मन में उसको अ, सॉरी बोल दो, उससे माफ़ी माँग लो और मन ही मन में जिसने आपको हर्ट किया, आप उसको भी माफ़ कर दो। पीछे जो हुआ, खत्म। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध लेई जैसे बोलते हैं। तो पीछे जो हुआ, खत्म। तो यही है इसका मतलब कि भई आप बाईपास से गुज़र जाओ। तो जब शुरू में याद आती है, पहले सेकंड में पीछे की, उस समय आसान है। ये जैसे फसल के साथ खरपतवार उगती है ना, वैसे ही है। खरपतवार छोटी है, तो वो तो आप ऐसे ही हाथ से भी निकाल दोगे। अगर कोई बड़ी चीज़, कोई खरपतवार बहुत बड़ा हो गया, उसकी जड़ें पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई। अब वो आसानी से उखाड़ नहीं सकते उसको आप। उखाड़ोगे तो उसके साथ कुछ फसल भी बर्बाद होगी आप। तो जैसे ही पहले क्षण में याद आती है, उसको बराबर कर दो। अब मैं तो कुछ ज़्यादा ही क्रूर था, एक बार मेरे साथ हुआ, मैं कुछ इमोशनल हो गया किसी से अ, कोई चला गया, जिससे मोह हो गया था थोड़ा, बहुत पहले की बात है। तो उस व्यक्ति से जुड़ी जितनी चीज़ें थी उस घर में, मैंने वो सारी हटा दी।
उसके चित्र या उसके कपड़े या कुछ भी, कोई नामो-निशान नहीं, खत्म। कुछ चीज़ें जला दी, कुछ किसी को दे दी, तो बार-बार से खत्म हो गया। फिर वो सपने में वो व्यक्ति आता था कुछ टाइम तक, तो तब मैं ध्यान में अगर आ जाए तो उसको तुरंत एक तरफ कि खत्म, ये नहीं चाहिए मुझे और ये तो याद है। उसके लिए तो प्रार्थना करता था कि भई वो व्यक्ति जहाँ भी है वो सुखी रहे, लेकिन मुझे उसकी याद नहीं चाहिए। और कुछ टाइम लगा, लेकिन उसके बाद वो ऐसा खत्म हुआ कि मुझे अब कोई याद दिलाता है तभी याद आती है, और उसमें सेंटिमेंटैलिटी नहीं। याद मतलब ऐसे आती है कि जैसे जैसे किसी और चीज़ का ख़्याल आता है ना कि आप भई उस शहर गए, कि हाँ जी, मैं गया था। सेंटिमेंटैलिटी नहीं रहेगी उसमें। ये कब होगा? जब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं ज़िंदगी में क्या ढूँढ रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? कौन-सी मेरी दिशा है? जब तक आपको दिशा नहीं मिली। तो ये जो मेडिटेशन वाली जो दिशा है वो ये है कि आप अपने अंदर के प्रकाश को उजागर करते रहो, क्योंकि आपके अंदर अनंत शक्ति है, और उस शक्ति से आप कंपैशन की तरंगें चारों तरफ भेजते रहो, और ये जो भी पास्ट का कुछ बचा हुआ है, वो इन तरंगों से खत्म हो जाएगा। ध्यान के अंत में जो प्रार्थना करते हैं ना सबके लिए, बहुत पावरफुल है। सबके लिए प्रार्थना करो। जिनको आप जानते हो उनके लिए भी, जिनको नहीं जानते उनके लिए भी। तो ये जो कंपैशन मेडिटेशन है, ग्रैटिट्यूड है, ये सारी चीज़ें, और किसी की याद आए उसके लिए बस प्रार्थना कर दो थोड़ी-सी, कि भई वो जहाँ भी है सुखी रहे। अ, तो ये है कि बाईपास से प्रॉब्लम क्या है कि तमाम साहित्य बहुत कम होगा जिसमें ये वाली बात होगी जो हम कर रहे हैं कि कैसे पास्ट से फ्री रहें। लेकिन अ, ये फ़िल्मों में, और हमारे ज़माने में फ़िल्में कम थी। अ, ये नॉवेल्स होते थे, ये और चीज़ें। दूर-दराज के इलाकों में ना पिक्चर हॉल भी नहीं थे, और टीवी तो था ही नहीं, बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ 60s की। तो ये पीछे की चीज़ों को ग्लोरीफ़ाई करना, क्या से क्या हो गए बालमा तेरे प्यार में। ये कितने सारे गीत हैं इसके कि भई कुछ था जो खो गया और ये हो गया, और गज़लों में देखो उदास-उदास कुछ था जो ख़त्म हो गया। तो ये इंसान को दिग्भ्रमित करता है। ये ऐसा साहित्य आता कहाँ से है? जिन लोगों की यात्रा नहीं आध्यात्म की। यात्रा हो तो सेलिब्रेट करेंगे, जो हुआ वो भी ठीक, जो हो रहा है वो भी ठीक। तो हमें सेलिब्रेट करना सीखना होगा। प्रेज़ेंट मोमेंट में हम जितना ज़्यादा अ, रह पाएँगे, इस वर्तमान क्षण में समग्र ऊर्जा से जितना हम जीना सीख पाएँगे, उतना पास्ट की जो पकड़ है वो ख़त्म होती जाएगी। पीछे की पकड़ ख़त्म, और फिर ऐसा हो सकता है कि कई चीज़ें पीछे की आप पहचाने ही नहीं, सब अजनबी-सी लगें। अ, तो बस ये चाबी है कि लिविंग इन द प्रेज़ेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में जीना है पूरी एनर्जी से। जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा मन, ना पीछे ना फ्यूचर। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अब उनकी बहुत सारी शक्ति वेस्ट होती है फ्यूचर के बारे में सोच-सोच के और डर-डर के। सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, ये होगा, वो, उसमें शक्ति नष्ट हो रही है। अरे भाई, फेल हों, पास हों, फेल का क्या मतलब है? आप ज्ञान के लिए पढ़िए, तो फेल भी होंगे तो ज्ञान तो हुआ, और पास होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। पूरी कोशिश करो, लेकिन आप 100 में से 1 को भी, 1% को भी नहीं लेते वो लोग। 15 लाख से ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं, लेकिन हर साल 1500 को भी नहीं वो लेते।
1% भी नहीं, 100 में से 1 को भी नहीं। तो आप निकल ही जाएँगे, ये उम्मीद क्यों? इसकी बजाय ज्ञान के लिए पढ़ो और तैयार रहो। फेल हो जाएँगे कोई बात नहीं, इतना ज्ञान हुआ और अब आगे क्या होगा? मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये मत सोचिए भाई, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको और असली यात्रा है कि नहीं? असली यात्रा है, कृष्णमूर्ति जी बोलते थे, एक ज़माना था जब कोई 18-19 साल का हो गया नवयुवक, तो वो घर से निकल पड़ता था सत्य की तलाश में और बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते थे कि बेटा जा अब तो सत्य की तलाश कर। आज का नवयुवक डरा-डरा सा बस उसके मन में यही होता है, मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आपने अपने अंदर शक्ति नहीं ढूँढी और आप इस चूहा-दौड़ में कुछ ज़्यादा ही शायद विश्वास करने लग गए। कोई ऑफ़िसर बनेंगे तो अच्छी बात है और अच्छे कारपेंटर बन जाएँ तो वो अच्छी बात नहीं है। हाथ का काम कोई अच्छा आता हो, वो अच्छा नहीं है। कुर्सी पे बैठने वाला, लैपटॉप वाला काम हो तो वो अच्छा है। ये परिभाषाएँ आप अच्छे बनें, आपका चरित्र अच्छा हो, आप प्रेम का स्रोत बन जाएँ, ये दिशा होनी चाहिए। और ये दिशा तभी होगी जब आप वर्तमान में समग्र ऊर्जा से जीना सीखेंगे। पास्ट को ड्रॉप कर दो, बाईपास से गुज़रो और फ्यूचर को भी ड्रॉप कर दो। तब जा कर के ज़िंदगी में हर समय फिर खुशी होगी।